हेलो फ्रेंड्स, हम लौट आए हैं अपनी एक और नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सौम्या को एक दिन जल्दी में ज़रूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा तो उसने अपने पैसे मेट के नीचे रख दिए। वह ऑफिस से जैसे ही वापस आई तो उसने देखा कि उसके सारे पैसे चोरी हो गए थे। वह तुरंत जासूस मेहुल को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है और चोरी के बारे में बताती है। जासूस मेहुल उसके घर में छानबीन करने के बाद कुछ नौकरों से पूछताछ करते हैं। जासूस मेहुल पहले नौकर से पूछते हैं जो कि एक पेंटर था। पेंटर से पूछते हैं तो पेंटर बोलता है, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं दीवारों को पेंट कर रहा था। फिर जासूस मेहुल दूसरे नौकर से पूछते हैं जो कि एक इलेक्ट्रीशियन था। इलेक्ट्रीशियन बोलता है, मैं हॉल में टीवी सुधार रहा था। फिर उसके बाद जासूस मेहुल तीसरे नौकर से पूछते हैं जो कि एक क्लीनर होती है। क्लीनर बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं घर के फर्श की सफाई करने में व्यस्त थी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में चोर कौन है, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन या क्लीनर? अगर आपने तीनों में चोर को पहचान लिया तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो आइए हम सब इसका सही जवाब देखते हैं और सब मिलकर चोर को पकड़ते हैं कि चोर आखिर में है कौन। चोर क्लीनर है, क्योंकि उसी ने फर्श की सफाई करने के लिए मैट को हटाया होगा और मैट के नीचे जो पैसे थे उसे चुरा लिया। अब बढ़ते हैं अपनी अगली पहेली की ओर और शुरू करते हैं। रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो पुलिस बहुत खोजबीन करने के बाद 4 बच्चों को ढूंढती है जो इस फोटो में है। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से रोहन का बेटा कौन सा है, A, B, C या फिर D? अगर आप पहचान लिए कि रोहन का बेटा कौन है तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो आइए हम सब मिलकर रोहन के बेटे को ढूंढने में मदद करते हैं और उसके पापा से उसके बेटे को मिलाते हैं। रोहन का बेटा B वाली बोरी के नीचे है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A और C लड़कियां हैं क्योंकि उनकी चोटी है। D भी लड़की है क्योंकि उसने हाथ में नेल पॉलिश लगा रखी है। B ही इन चारों में इकलौता लड़का था। तो क्या आप पहचान पाए थे कि रोहन का बेटा कौन है? अब बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की ओर। एक ड्रैकुला अपने घर में चोरी होने की सूचना जासूस मेहुल को देता है और बताता है कि उसके घर से सारे चांदी की वस्तुएं चोरी हो गई है। चोरी की सूचना मिलते ही जासूस मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और चोरी की छानबीन में जुट जाते हैं। डिटेक्टिव जैसे ही आते हैं, ड्रैकुला उन्हें बताता है कि चोर ने उसका अदरक का सूप भी पी लिया है और उसके जूते भी चुरा लिए हैं। डिटेक्टिव को उनके 3 पड़ोसियों पर शक होता है जिनका नाम है वैम्पायर वैम, वुल्फ वर्म और कार्निवल कैन। क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि चोरी किसने किया होगा, वैम्पायर ने, वुल्फमैन ने या कैनिबल ने? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इन तीनों में आखिर चोर है कौन। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा वैम्पायर चांदी से डरते हैं और वुल्फ जूते नहीं पहनते, इसलिए चोर कैनिबल है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। मिस लिली एक स्थानीय अस्पताल में नर्स थी। एक दिन वह अस्पताल में मरीजों के रूम में मरीजों को चेक करने के लिए पहुंचती है। मरीज हैं रॉय, जॉय, कॉय। मिस लिली उन मरीजों को सलाइन लगाती है और कहती है कि मेरे आने तक कोई भी बिस्तर से उठना नहीं। मिस लिली कुछ समय के लिए किसी काम के कारण वहां से चली जाती है। जब वो वापस आती है तो आते ही उसको समझ आ जाता है कि तीनों में से एक मरीज अपनी जगह से उठा था। क्या आप इन मरीजों को देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों मरीजों में से कौन अपनी जगह से उठा था, रॉय, जॉय या कॉय? अगर आपने पहचान लिया कि तीनों में से कौन अपनी जगह से उठा है तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा जॉय। जब मिस लिली उन्हें सलाइन लगा रही थी तो जॉय फ़ोन पर बात कर रहा था और जब वह वापस आई तो जॉय का फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था। तो फ़ोन को चार्जिंग पर लगा देख मिस लिली को समझ आ जाता है कि जॉय अपनी जगह पर से उठा था। आइए देखते हैं अगली पहेली। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने के फिराक में है। अपने साथियों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है और छानबीन शुरू कर देता है। जांच के दौरान डिटेक्टिव को पता चलता है कि एक अपराधी के पास उसका पासपोर्ट नकली है।
डिटेक्टिव 2 लोगों को शक के दायरे में लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान वे उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाने को बोलते हैं। क्या इन दोनों पासपोर्ट को देखकर आप बता सकते हैं कि इन दोनों पासपोर्ट में नकली पासपोर्ट कौन सा है? जल्दी से नकली पासपोर्ट की पहचान करें और डिटेक्टिव की मदद करें अपराधी को पकड़ने में। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ए वाला आदमी अपराधी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो पासपोर्ट में 31 अप्रैल है, जबकि अप्रैल का महीना 30 दिनों तक का होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको मिले।